हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का मोस्ट फेमस सोनेट सोनेट नंबर 18। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने अपने मित्र को संबोधित करते हुए एक प्रश्न के साथ इस पोयम की शुरुआत की है। और वो क्या है क्वेश्चन? क्या मैं आपकी तुलना गर्मी के दिन से करूं? वो कंफ्यूजन में है कि वह उसकी सुंदरता की तुलना गर्मियों की सुंदरता से करें या नहीं, और फिर वह इस आइडिया या बात को छोड़ देते हैं क्योंकि उसका मानना है कि उसका दोस्त गर्मियों के साथ तुलना करने के लिए एकदम सही है। नेक्स्ट लाइन में दोस्तों वे इस बात पर जोर देते हैं कि उनका प्रिय मित्र गर्मियों की तुलना में अधिक प्यारा और काम है, जबकि गर्मी अपने कठोर दिनों के साथ चरम पर है। उसके प्यार की सुंदरता गर्मियों की तुलना में बहुत जेंटल और कंट्रोल्ड, या फिर आप इसे काम भी कह सकते हैं। Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date। स्पीकर ने दोस्तों यहां गर्मियों को पॉइंट आउट किया है। उनका कहना है कि तेज गर्मी की हवाएं गर्मियों की शुरुआत में उभरी सुंदर नई फूलों की कलियों के लिए खतरा है। उनका कहना है कि गर्मी बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है, यह समाप्त हो जाएगी और केवल एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है। गर्मियों को मौसम के साथ किए गए समझौतों का पालन करना चाहिए। Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed। आगे बताते हुए नेचर के अवतार का उपयोग करते हुए पोएट कहते हैं कि कभी सूरज यानी स्वर्ग की आंख बहुत गर्म होता है और कभी कभी बादलों के कारण बहुत धुंधला होता है। इसलिए कवि ने सूर्य को स्वर्ग की आंख और सूर्य के सुनहरे चेहरे को अपने सोने के रंग के रूप में सिंबलाइज किया है। पोएट अपने प्रिय मित्र की सुंदरता की तारीफ कर रहा है ताकि हमें सुंदर गर्मियों के मौसम की कमियां दिखा सके। And every fair from fair sometimes declines by chance or nature's changing course untrimmed। यहां दोस्तों स्पीकर का कहना है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, यहां तक कि सबसे खूबसूरत चीजें भी फीकी पड़ जाती हैं और अपनी खूबसूरती खो देती हैं। उनका कहना है कि सुंदर चीजें अंत में सुंदरता की पिछली स्थिति यानी पास से कम सुंदर हो जाएंगी। यह गिरावट दोस्तों संयोग से या नेचर के रूल्स के हिसाब से होती है जो चेंज नहीं होती। यहां शब्द अनट्रिम्ड को एक जहाज पर अनट्रिम्ड के रूप में भी लिया जा सकता है। यह बताता है कि नेचर एक शिप है जिसे बेहतर चलने के लिए हवा के हिसाब से एडजस्ट नहीं किया जाता। But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest। हालांकि समय के साथ चीजों की सुंदरता कम हो जाती है, लेकिन जवानी की सुंदरता यानी उसका बिलवड फ्रेंड की खूबसूरती कम नहीं होगी। प्रिय की गर्मी यानी उसके खुशी के दिन इटर्नल हैं और उसका चार्म कभी भी फीका नहीं होगा, और ना ही उसके दोस्त की सुंदरता। ओवेस्ट या कई लोगों ने इसे ओनेस्ट भी बोला है। इसका मतलब है दोस्तों कि सुंदरता एक ऐसी चीज है जो नेचर से उधार ली गई है और समय बीतने के साथ इसे वापस चुकाना होगा। इस लाइन से दोस्तों पोयम का स्वर बदल जाता है। 1 से 8 लाइंस के माध्यम से दोस्तों पोएट समर्स की लिमिटेशंस की ओर इशारा करते रहे हैं और अब वह सीधे अपने मित्र के सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे हैं। Nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest। एक लवर को उसके शेड में भटकता देख मौत भी घमंड नहीं कर पाएगी। स्पीकर यहां डेथ को एड्रेस करता है दोस्तों। उनका कहना है कि मौत का जीवन पर हमेशा से ही अधिकार रहा है। उसके मित्र की सुंदरता उसकी पोयम में अनंत काल तक जीवित रहेगी। मौत अपने बिलवेड पर कभी हाथ नहीं रख पाएगी क्योंकि वह अमर है। मृत्यु को किसी ऐसी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो उन आत्माओं के बारे में ब्रैग या बोल सकता है जिन्हें उसने अंधेरे में ले लिया है यानी अंडरवर्ल्ड में यानी उसकी छाया में ले लिया है। So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee। ये दो लास्ट लाइंस कपलेट्स हैं दोस्तों, और यहां विलियम शेक्सपियर एक भविष्यवाणी करते हैं कि उनकी प्रेमिका की सुंदरता के बारे में यह पोयम युगों युगों तक फेमस रहेगी। जब तक कि मनुष्य इस धरती पर रहेंगे, जब तक जीवन चलता रहेगा,
उनकी पोयम को मेल फीमेल पढ़ेंगे और उसकी कविता के माध्यम से उसका प्रेम भी जीवित रहेगा। यह सोनेट दोस्तों पहला है जिसमें पोएट ने यूथ की सुंदरता की लंबी जिंदगी को इटरनल बताया है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टाइम को चैलेंज देने के लिए स्पीकर की पोयम की शक्ति है, द इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट।